तुम्हें यह समझना होगा कि मनुष्य जितना ज्यादा खुद को पकड़कर रखता है उतना ही उसका मूल्य घटता है, और जितना ज्यादा वो अपने भीतर स्थिर होता है उतना ही उसका मूल्य बढ़ता है। यह कोई चाल नहीं है, यह कोई धोखा नहीं है, यह जीवन का स्वभाव है। जो बेमोल पड़ता है वो खोया नहीं जाता, और जो स्वयं को अनमोल बनाना सीख लेता है वो दूसरों की इच्छा का विषय बन जाता है। लेकिन इच्छा का विषय बनने से पहले उसे अपनी आत्मा का संरक्षक बनना पड़ता है। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा समझाने लगते हो तब तुम अपना तेज खो देते हो। जब तुम किसी को बार बार याद दिलाते हो तब तुम अपनी मौन शक्ति खो देते हो। जब तुम हर बार पहले संदेश भेजते हो, हर बार पहले मिलने की इच्छा रखते हो, हर बार पहले झुकते हो, तब सामने वाला यह मान लेता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। और जिस क्षण दूसरे को यह पता चल जाता है कि मैं इसके बिना भी महत्वहीन नहीं, तब तुम्हारा वजन कम हो जाता है। इसलिए नहीं कि तुम छोटे हो, बल्कि इसलिए कि तुमने स्वयं को छोटा माना। आज से यह अभ्यास करो, किसी के लिए भागना नहीं, किसी के लिए आत्मसम्मान नहीं छोड़ना, किसी के सामने खुद को बार बार साबित नहीं करना। जो समझता है उसे एक संकेत काफी है, जो नहीं समझता उसे तुम्हारा पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। इसलिए कम बोलो, गहराई से बोलो, कम दिखो, लेकिन इतना सच्चा दिखो कि जो देखे वो भूल न पाए। कम उपलब्ध रहो, लेकिन अपनी उपस्थिति ऐसी रखो कि अनुपस्थिति में भी तुम्हारी छाप बनी रहे। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वो प्रेम को मांग में बदल देता है, और जब प्रेम मांग बन जाता है तब उसमें भिक्षा की गंध आने लगती है। प्रेम भिक्षा नहीं है, प्रेम सम्राट की भांति बहना है। प्रेम में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, प्रेम में हाथ खोलने की जरूरत है। भिक्षा में तुम झुकते हो, प्रेम में तुम खिलते हो। भिक्षा में तुम आश्रित होते हो, प्रेम में तुम स्वतंत्र होते हो। इसलिए जो संबंध तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए वो संबंध नहीं है, वो तुम पर लगी हुई आदत है। और आदत को तोड़ना ही छोड़ने की असली कला है। जो आदमी खुद से प्रेम करना सीख जाता है वही किसी के जाने से नहीं गिरता, वही किसी के आने पर ज्यादा नहीं चढ़ता, उसका संतुलन नहीं बिगड़ता। वो जानता है लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मौसम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, पर जो भीतर का प्रकाश है वो बना रह सकता है।